Welcome to our teaching command. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सीखने जा रहा हूँ क्लास 11 का इंट्रोडक्शंस टू अकाउंटिंग पार्ट 1। एबीसीडी ना जानने से आप इंग्लिश लैंग्वेज बोल भी नहीं सकेंगे, लिख भी नहीं सकेंगे। ठीक उसी तरह अगर अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट आपका क्लियर ना हो तो आप हाई सेकेंडरी, बीकॉम, सीए या आईसीडब्ल्यू जो भी करना चाहते हैं उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना होगा। तो चलिए आसान शब्द में इंट्रोडक्शंस टू अकाउंटिंग समझते हैं। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाला एक कला है। ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन और बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब वाणिज्यिक लेन देन इन टर्म्स ऑफ मनी और मनी सोर्स। बुक कीपिंग में ट्रांजेक्शन का मॉनेटरी वैल्यू होना पड़ेगा, तभी वो ट्रांजेक्शन बुक कीपिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। बुक कीपिंग में ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया जाता है। सिस्टमेटिकली इसलिए रिकॉर्ड किया जाता है ताकि ओनर या आउटसाइडर उसे इजीली एसर्टेन कर सके, इजीली जान सके कौन सा ट्रांजेक्शन क्या है। चलिए एक डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एक चीज़ याद रखेगा, डेफिनेशन अगर पूछिए तो आपको डिक्टो लिखना होगा, इसलिए इसको अच्छी तरह से रट लीजिए और समझ लीजिए। चलिए आर एन कार्टर क्या बोलते हैं देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आर एन कार्टर, बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट इन द मनी और मनी सोर्स। इसका मतलब बुक कीपिंग एक आर्ट या साइंस है। किस लिए आर्ट या साइंस है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहां पर बिजनेस ट्रांजेक्शन करेक्टली रिकॉर्ड किया जाता है। कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन जिसका मॉनेटरी अर्थ हो, मतलब जिस ट्रांजेक्शन को हमें मॉनेटरीली मेजर कर सकते हैं वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग आए तो आप ये कुछ कीवर्ड याद रखिएगा जिसके माध्यम से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। मेरा एडवाइस है कि आप ये कीवर्ड के ऊपर बेस करके नोट्स भी प्रिपेयर कर ले, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर मैं कुछ नया वर्ड यूज़ करूँगा जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। इन सब के बारे में लास्ट में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी आप इसका नाम याद रख लीजिए। तो पहला कीवर्ड है परमानेंट रिकॉर्ड। बुक कीपिंग क्या है? कोई भी ट्रांजेक्शन का परमानेंट रिकॉर्ड है। यहाँ पर ट्रांजेक्शन परमानेंटली रिकॉर्ड होने के कारण अगर यूजर्स को फ्यूचर में रिक्वायरमेंट हो तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग में फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट सप्लाई नेसेसरी इंफॉर्मेशन। बुक कीपिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं। नेसेसरी इंफॉर्मेशन सप्लाई करने के कारण अगर बिजनेस का फाइनेंशियल रिजल्ट जानना हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के माध्यम से जान सकते हैं। अगर बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानना हो तो बैलेंस शीट के माध्यम से जान सकते हैं। नेक्स्ट असर्टेनमेंट ऑफ डेटोर क्रेडिटर, मतलब किन से कितना पैसा मिलना बाकी है, किनको कितना पैसा देना बाकी है बिजनेस में, वो भी बुक कीपिंग के माध्यम से जान सकते हैं। नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। बुक कीपिंग में अकाउंट रिकॉर्ड होने के कारण अगर कोई फ्रॉड या एरर हो वो रिकॉर्ड देख के इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट सप्लाई बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। बुक कीपिंग में अकाउंट्स रिकॉर्डेड होता है और उस अकाउंट के ऊपर बेस करके मैनेजमेंट फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, तो ये फाइनेंशियल डिसीजन लेने में काम आता है। नेक्स्ट स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। बुक कीपिंग में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, इसलिए इसे स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। किस तरह का इंफॉर्मेशन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर एग्जाम में आए स्टेप, फंक्शन या प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग तो आप ये कुछ कीवर्ड याद रखिए जिसके माध्यम से आप एग्जाम में कर सकेंगे। मैं यहाँ पर कुछ नया टर्म यूज़ करूँगा जैसे कि जर्नल, लेजर, डेबिट, क्रेडिट, डेटोर, क्रेडिटर। इन सब का वीडियो में ऑलरेडी बना दिया, आप इसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी के लिए आप नाम याद रखिए। तो पहला कीवर्ड है आइडेंटिफाइंग मेजरिंग, मतलब बुक कीपिंग में ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है और जिस ट्रांजेक्शन को
मॉनिटरीली मेजर कर सकते हैं वही बुक कीपिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन आइडेंटिफाइंग अकाउंट। अब हमें ट्रांजैक्शन मिल गया, अब उस ट्रांजैक्शन का अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, कौन सा अकाउंट डेबिट है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट है, यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग। अब ट्रांजैक्शन भी आइडेंटिफाई हो गया, उस ट्रांजैक्शन को अकाउंट वाइज जर्नल या डे बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्लासिफाइंग पोस्टिंग। अब जर्नल में भी पोस्टिंग हो गया, उस जर्नल से ट्रांजैक्शन अकाउंट्स को क्लासिफाई करके उसे लेजर में पोस्टिंग किया जाता है। नेक्स्ट बैलेंसिंग। उसके बाद बैलेंसिंग किया हो जाता है लेजर को। बैलेंसिंग सिंपल वर्ड, डेबिट लेफ्ट हैंड साइड टोटल, राइट हैंड साइड टोटल को टोटल करके उनमें जो डिफरेंस है उसे बैलेंसिंग कहते हैं, उसे बैलेंसिंग निकाला जाता है। उसके बाद प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। अब बैलेंसिंग का टोटल कहाँ पर पुट किया जाता है, ट्रायल बैलेंस में पुट किया जाता है, और इसके माध्यम से ही ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है। मेरा कोशिश था कि आपको अच्छी तरह से सिखा पाऊँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, साथ ही से लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ये पहुंच सके, और इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप अपडेट रह सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।